सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे नए चैनल पर नीट कॉर्नर, जिसका नाम है। ये चैनल केवल नीट के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है और मेरा जो मेन मोटो और एम है वो है आपको नीट क्लियर कराना। प्री मेडिकल टेस्ट पीएमटी क्लियर कराना एक ही बात है दोस्तों। तो अगर आप सचमुच में डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपका एम है बचपन से लेके डॉक्टर बनना, आपका जो बचपन से एम रहा होगा, तो आप सही जगह पर हैं। आप प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखें, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, ये मेरा वादा है। अगर बात रही कुछ अदर साइट्स की, जैसे कि वो नीट का मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कराती, तो आप सभी जानते हैं कि काफ़ी सारी जो साइट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो कॉस्ट पे काम करती हैं। हमारा जो मेन मोटो है वो आपको केवल डॉक्टर बनाना है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपकी मदद करेंगे, आपका हम एंड तक साथ देंगे। अगर आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो वो केवल है लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और साथ ही साथ हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपको एंड तक मोटिवेट कर सकें ऐसे अच्छे वीडियो बनाकर और आपकी हेल्प करके। अगर हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो जो अपन मेन बात करेंगे वो नीट 2018 की बात करेंगे। उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, उसकी बुक, उसके जो मटेरियल है, उसकी जो कट ऑफ है 2017 की, अभी क्या कट ऑफ गई है, उसके हिसाब से सभी तरीके से बात करके मैं आपको एक मेन जो निष्कर्ष निकाल के दूंगा वो ये है कि आपको जो अपनी प्रिपरेशन में चाहिए वो है सबसे ज़्यादा धैर्य, पेशेंस। उसके अलावा आपको चाहिए कड़ी मेहनत। अगर आप किसी भी कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो। पढ़ना बच्चे को खुद ही पड़ता है। अगर आप खुद मेहनत और लगन से नीट के लिए पढ़ेंगे तो आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको हेल्प करूँगा कुछ चीज़ों में, कि जैसे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए, आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, मटेरियल आपका क्या होना चाहिए। मैं आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। हमारी जो साइड अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसके अलावा मैंने फेसबुक पे भी पेज बनाया है नीट कॉर्नर के नाम से। लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पे लाइक और फॉलो कीजिए। इसके अलावा अगर अपन बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मैं पैसे कमाने नहीं आया। मेरा जो मेन एम है मैं आपको पहले ही बता चुका, वो केवल केवल आपको नीट क्लियर कराना है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ की, तो सबसे पहले आपको वो नहीं बताऊंगा जो आपको पढ़ना है, मैं वो बताऊंगा जो आपको नहीं पढ़ना। यहाँ पर जैसे कि अपन काफ़ी सारी बुक्स छोड़नी है, जो मेन बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं। कई लोग कहते हैं कि ये बुक सॉल्व कर लो, ये कर लो, जो अपना सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो मेन जो मैं आपको बुक्स बता रहा हूँ, अगर काफ़ी तरह से होती है, एक तो आप ड्रॉप ले रहे हैं और एक आप 11 के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप कोचिंग का मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं देन वेल एंड गुड, वो अच्छा होता है। हर कोचिंग का पढ़ना तो बच्चे को पड़ता है। इसके अलावा जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखे या फिर जिन्होंने कर रखे, अगर इन बुक्स के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर अगर अपन फिज़िक्स के बुक की बात करेंगे तो फिज़िक्स की बुक अपन एररलेस एक बुक आती है, ले सकते हैं। इसको बोलते हैं यूएसएस, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर। ये बुक एकदम मीडियम बच्चों के लिए भी है और हाई बच्चों के लिए भी है। इस बुक में जो है एक भी तो एरर नहीं है, जैसे आपने नाम से देख लिया। उसके अलावा आप बेसिक फिजिक्स से इसमें शुरू कर सकते हैं। अगर मैं आपको बुक का एक रिव्यू दूँ तो आप देखेंगे कुछ इस टाइप की बुक ये दिखती है। आप इसका नया एडिशन ले लीजिए बिल्कुल बुक का। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे एक ख़ास बात, जो बुक मैं किसी पर सब्जेक्ट के लिए रेफ़र कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि उसी वो जो बुक है, वो जो कंपनी की बुक है, वो मैं अलग सब्जेक्ट के लिए रेफ़र करूँगा। यहाँ पर फिज़िक्स के लिए एररलेस मैंने बुक चूज़ की है। इसके अलावा पर जो केमिस्ट्री है उसमें एररलेस बुक नहीं लीजिए, क्योंकि बिल्कुल सेम कॉमन क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। आपके जो टीचर नोट्स लिखवाते हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं नीट को क्लियर करने के लिए। आप अगर पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो आप केमिस्ट्री का पेपर ऐसा पाएंगे कि 135 प्लस आप आराम से स्कोर कर सकें, और एक नॉर्मल बच्चा आराम से स्कोर इतना कर सकता है। अगर मैं केमिस्ट्री की बुक की बातें करूँगा तो केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि आपका जो सबसे पहले जो मटेरियल, अगर आप कोचिंग पढ़ते हैं तो वो वेल एंड गुड। उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो यूएसएस तो लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ले सकते हैं केवल जो अपने एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं आपको जो अलग से मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा केमिस्ट्री के एमसीक्यू के लिए, वो आपके लिए काफ़ी काम आएगा। आपको बिल्कुल मिनिमम केमिस्ट्री में अपन को देखना है, नोट्स बार 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 पढ़ने हैं। ये आपके टीचर्स ने भी कहा होगा और ये मैं आपको खुद भी कह रहा हूँ। अगर मैं बायो की बातें करूँगा
तो बायो में अपन जो बात करेंगे वो है मेन एनसीईआरटी। हर कोई कहता है, मैं बार बार एक चीज़ पे फोकस करके आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा। जो मेन सीधी स्ट्रेट पॉइंट बात है मैं डायरेक्ट वो करूँगा। आपको एनसीईआरटी पूरी की पूरी रटी होनी चाहिए, दोनों 11th की भी और 12th की भी। अब एनसीईआरटी पढ़नी कैसे, कई लोग कहते हैं कि मैंने तो भाई पूरी पूरी एनसीईआरटी रट ली पर फिर भी टेस्ट वगैरह में नंबर नहीं आते। एनसीईआरटी पढ़ने का भी एक तरीका होता है, जैसे कि आप काफ़ी सारे या एक दो तीन जितने भी आप ले सकते हैं मार्कर लीजिए, और जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है आप उन्हीं को ही अंडरलाइन कीजिए और अब बार बार उसको पढ़िए। एक पूरी बुक पढ़ने से अच्छा है, जैसे अगर अपन पूरी बुक 11th की ले बायो की उठा के, तो आपको महीना भर लग जाएगा उस पूरी बुक को एक एक लाइन पढ़ने में। बट जो मेन काम की चीज़ें जो आपने अंडरलाइन कर रखी है वो आप 15 डेज 10 डेज से भी कम में पूरी बुक अपनी रिवाइज कर सकते हैं। और इतनी बार उसको रिवाइज कर लीजिए कि आपको रात को अगर मैं उठा के भी पूछें कोई भी, तो आपको बिल्कुल कंठस्थ याद हो, बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बायो में, अगर आप 11th से ज्वाइन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आप दिनेश की बुक्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा दिनेश ऑब्जेक्टिव्स और काफ़ी बुक है। फिजिक्स में एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती है, उससे पहले आपको एररलेस बुक सॉल्व करनी है। अगर आपने ये बुक सॉल्व कर ली तो आपका बेस बन जाएगा। जो फिजिक्स में कई बच्चे डायरेक्ट हाई लेवल के क्वेश्चन पे जाते हैं वो आपको इतना काम नहीं करेंगे। कई तो होते हैं इंटेलिजेंट है, मैं उनकी बात अलग कर रहा हूँ, जिनके कॉन्सेप्ट वगैरह शुरू से ही बिल्कुल अच्छे होते हैं। मैं मीडियम बच्चों की बातें कर रहा हूँ। अगर आपको फिजिक्स में ज़ीरो आता है और आप अपना बेस बनाना चाहेंगे तो आपको एररलेस बुक सही रहेगी आपके लिए। इसके बाद आप फर्दर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले सकते हैं। 11th-12th अगर आप पढ़ रहे हैं तो साथ की साथ आप उसमें अपने एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाई लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं पीछे एनसीईआरटीज़ के दे रखे हैं वो भी। अगर मैं मटेरियल की बातें करूँगा तो मटेरियल आप देखेंगे, मटेरियल मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर दूँगा, फिज़िक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और बायो का भी। तीनों के जो मैं क्वेश्चंस दूंगा वो आपको करने हैं, आप कर सकते हैं। आप देखेंगे लेवल जो बहुत अच्छा होगा, ये मैं अपनी साइट पर पब्लिश करूँगा या फिर मैं फेसबुक पर भी पब्लिश कर सकता हूँ, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर आप कट ऑफ पे ध्यान दें, नीट 2017 का जो पेपर है फिज़िक्स का, इस बार पेपर थोड़ा इजी रहा। आराम से आप 130 140 से ऊपर स्कोर कर सकते थे। इसके अलावा अगर अपन बायो की बात करें तो बायो में पेपर जो आया वो ओके था, हल्का सा कई बच्चों को टफ लग रहा था। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि 2 क्वेश्चन फ्रॉक के बाहर से आए थे, वो आउट ऑफ सिलेबस आए थे, पर अपन कुछ इसमें बोल नहीं सकते। जैसे अगर अपन बात करें 15 क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी के बाहर से आए थे, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल भी पढ़ना पड़ेगा। जितने ज़्यादा फैक्ट पढ़ सकें बायो में उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप जैसे कि अलग अलग थोड़ा बहुत, जैसे आपको कोई टीचर बताए कोचिंग वगैरह में, या फिर आप खुद पढ़े एनसीईआरटी में, तो आप थोड़ा हल्का सा एनसीईआरटी के 10 to 20% वाइड जाने की कोशिश कीजिए, सारा भी नहीं, केवल 10 से 20%। तो आपका जो मेन है, जो 80% 90% जो आपका एग्जाम में आएगा वो आपकी एनसीईआरटी से आएगा, और 10% जो बाहर से आएगा वो आप पहले ही कवर करते चलिए। इसके अलावा अगर मैं नीट की 2017 की कट ऑफ की बात करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा इस बार हाई गई है। आई डोंट नो क्यों, पेपर शायद इजी आया होगा या फिर बच्चों ने ज़्यादा पढ़ाई की होगी। मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। बस अगर मैं राजस्थान की कट ऑफ देखूँ तो आप देखेंगे कि जो जर्नल पे अभी आप देखेंगे ख़त्म हो रही है। आप एजुकेशन जो rajasthan.government.in पे एडमिशन के प्रोसेस पे जाकर देखेंगे तो वहाँ पर दे रखा होगा कि लगभग 7,000 या 5,000 रैंक पर जर्नल बॉयज़ की ख़त्म हो गई है। ऑल इंडिया रैंक पर जो सीट है वो अलग अलग कॉलेज के हिसाब से है, और 7,000 पर पेमेंट सीट जो है राजस्थान में वो ख़त्म हो गई, जैसे कि झालावाड़ और उसकी पेमेंट सीट। इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट्स की बात करेंगे तो अदर स्टेट्स में भी आप देखेंगे कि जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई गई है। हर स्टेट में 585 576, राजस्थान में तो यहाँ पर 565 पर लास्ट कट ऑफ अपन को जो लास्ट पेमेंट सीट होती है वो मिली, और 585 पे लास्ट गवर्नमेंट सीट फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में मिली है। अपन यहाँ पर ST SC के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी अपन बात कर रहे हैं जनरल की। क्योंकि अगर आप खुद भी ST SC और अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप जो मेहनत करें वो जनरल की तरह करें, क्योंकि इसके बाद जो आपकी रैंक आएगी वो बहुत ही ज़्यादा शानदार आएगी। जो फर्स्ट काउंसलिंग में जनरल वालों को जो सीट मिली है वो
999 मिली है। इसके बाद अपन को गवर्नमेंट सीट नहीं मिली। ये मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट काउंसलिंग की। अगर मैं बात करूँ 575800 से अप्रॉक्स अगर मैं बात करूँगा 10,000 तक या फिर 9,500 तक तो अपन को BDS मिला है। यह है फर्स्ट काउंसलिंग के कुछ ओवरव्यू। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अपन देखेंगे कि जो ST SC उनको 64,000 तक अपन को दे दिए गए हैं, और जो SC फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको आई थिंक 5,51,000 समथिंग पे भी कॉलेज मिला है कई लोगों को। तो आपको अभी इन कॉलेजेस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, अपन का जो मेन फोकस है वो है नीट के बारे में, नीट को कैसे क्लियर करना है। तो आपको जो भी टॉपिक समझ में ना आए, मैं वैसे तो सीरियल वाइज वैसे अपने टॉपिक डालता जाऊंगा, इसके अलावा जो आपको टॉपिक समझ में ना आए उनका मैं ब्रीफ जो डिस्कशन है वो मैं अपने वीडियो बना कर डाल दूंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर अपन कुछ बात करें, मैं आपका बिल्कुल भी ये सब टाइम ख़राब करके बातें नहीं बताऊंगा कि फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो में 45 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 90 आते हैं, ये 180 और ये 360, ये सब आम बातें हैं। जो इन बातों को लेट करके बताता है वो केवल आपका टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं। इसके अलावा अगर मैं बातें करूँ तो अगर मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें करूँगा तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो अपनी बातें हैं वो है फिजिक्स में जो अपन को क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। जितने क्वेश्चन आप अपनी आंखों के सामने से निकाल सके, अगर पर टॉपिक आप 400 से 500 क्वेश्चन अगर अपनी आंखों के सामने से निकाल सकते हैं, जो नीट का क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका एकदम ईजी लगेगा। तो अगर आप 11-12 से हैं तो प्लीज़ सब जगह से जितनी भी फालतू की जगह हैं उतने उससे अपना ध्यान हटाकर आप अपना पूरा पूरा ध्यान नीट में फोकस कीजिए। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बार बार जो अगर अपन ड्रॉप भी नहीं ले सकते, कितनी बार लेंगे अपन, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप 11 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो प्लीज़ थोड़ा फोकस्ड रहें। अगर आपका जो भी चीज़ आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती है, भले वो व्हाट्सएप फेसबुक कुछ भी हो, उससे आप ऑफ कीजिए, या फिर कोई भी चीज़ हो फ्रेंड सर्कल एक्सेट्रा, अपना पूरा ध्यान अपनी किताबों पर लगाइए, अपनी बुक्स पर लगाइए और अपने सपने के बारे में सोचिए। इसके अलावा अगर मैं बातें करूँगा तो 600 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं रही। आप देखेंगे जो इस बार 605 नंबर आए हैं उस पर लगभग 2200 ऑल इंडिया रैंक गई है। इसके अलावा तो आप देखेंगे कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है इस बार ज़्यादा, कि अगर अपन पर ईयर के कंपैरिजन में बातें करेंगे तो लगभग 3 से 4 लाख बच्चे हर साल बढ़ रहे हैं, नीट में अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर उनका सपना आई थिंक डॉक्टर बनना है। तो आप को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है उनसे कंपेरेटिव। अपन को स्टडी नहीं करनी है, अपन को स्मार्ट स्टडी करनी है, यानी कि कम टाइम में कैसे अपन उतना पढ़ सकें कि नीट के लिए, नीट को क्लियर करने के लिए वो एकदम सही अपन सही पाथ पे और सही स्ट्रेटजी को फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, अपन यहाँ पर बात कर रहे थे केमिस्ट्री की, अपन ने फिजिक्स और बायो की बात कर ली थी। अब अपन थोड़ी केमिस्ट्री की बातें करेंगे। केमिस्ट्री में अपन को पता ही है 3 चीज़ें होती हैं, एक तो फिजिकल, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। अगर अपन फिजिकल की बात करें तो वहाँ पे अपन को थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितने अपन नोट्स कर रहे हैं उनके जो सारे फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा अपन को थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, अपन को बिल्कुल ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं। जो प्रैक्टिस की मेन ज़रूरत है वो है आपको फिजिक्स में। आपको इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है पर इतनी जितनी सफिशेंट हो आपको लगे। तो एक चैप्टर पे ज़्यादा टाइम बर्बाद करने से अच्छा है जिस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अगर अपन पिछले साल के क्वेश्चन उठाते कि देखें कि जो ऑप्टिक्स है उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और वहीं अगर अपन एक बात करें कोई दूसरे चैप्टर की तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन, तो अपन पहले वो यूनिट करें, उस यूनिट पे ध्यान दें जिस पे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। जो यूनिट छोटी, जैसे कि अगर अपन बायो की बात करें 9 चैप्टर है 12th में फूड एनहेंसमेंट का, उसके बाद आप देखेंगे 9-10th, तो इनमें से 3-3 4-4 क्वेश्चन तक आ रहे हैं। और वहाँ अगर अपन बात करें बड़े बड़े, जैसे कि अपन जेनेटिक्स की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक अकेले 2 पेज का चैप्टर है, वो कम से कम अगर अपन को ढंग से याद हो 10 से 15 मिनट का चैप्टर है। और जेनेटिक्स तो आप जानते ही हैं कितने घंटे की है। तो जहाँ आपको ईजिली नंबर मिल रहे हैं वहाँ आप जाके उन पर स्ट्राइक करें, वहाँ जाके आप उन पे ध्यान दें, उनको बार बार पढ़ के उनको कंठस्थ करें, ना कि उस चैप्टर के ज़्यादा पीछे पड़े रहें कि वहाँ से नंबर भी आपके ना आ पाए। जैसे कि कई बच्चों की शिकायत आती है कि हमारी 1D 2D अच्छी नहीं है, या फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का अच्छा नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके जो आगे के चैप्टर है, 11th के जो लास्ट के चैप्टर हैं, जो 12th के लास्ट के चैप्टर हैं, वहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, एम्स में भी आते हैं। जो लास्ट का
ट्वेल्थ का चैप्टर है उसमें से भी आते हैं, और काफ़ी ऐसे चैप्टर हैं जो बिल्कुल छोटे हैं और उनमें जो क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप पहले उन पे ध्यान दीजिए, उनको अच्छा करिए। कोई भी बच्चे की फुल तैयारी नहीं होती, मैं आपको फिर बता दूं, उनका एक आध चैप्टर रह ही जाता है। तो रहने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आपने हाथ ही नहीं लगाया, वो आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल की अपन ने बात कर ली कि अपन को अच्छी तरह नोट्स पढ़ के फॉर्मूले पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको बिल्कुल फॉर्मूले वगैरह याद होने चाहिए और थोड़ी बहुत आपकी प्रैक्टिस इसमें होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में आपको मेन जो ध्यान देना है वो एनसीईआरटी पे है। अगर आप कोचिंग वगैरह जा रहे हैं तो आपके जो नोट्स हैं वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद होने चाहिए, क्योंकि जो टीचर है जो नोट्स लिखवाता है वो बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से ही मैक्सिमम टीचर अच्छे लिखवाते हैं। और अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है उनको समझने में तो आप डायरेक्टली एनसीईआरटी पे जा सकते हैं। पर एनसीईआरटी पढ़ने का वही तरीका जो मैंने बायो में बताया था, पहले आपको मार्कर हाईलाइटर से हाईलाइट करके उस चीज़ को बार बार पढ़ना है जो आपको नहीं आती, या फिर जिनमें आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा चीज़ एनालाइज एनालाइज करें आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को उठा के कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन को आप लेके बैठे, कभी भी आप फ्री हो एक दिन संडे को या कैसे भी, जो भी आप चैप्टर पढ़ चुके, भले अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत आएंगी नहीं कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। या फिर अगर आप 11वीं में शुरुआत करें तो जो आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, मान लो आप 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो उनके क्वेश्चन ढूंढने की उस चैप्टर में से क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। या फिर आप डायरेक्टली कोई ऐसी बुक लें, या फिर मैं आपको जो मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा वो ऐसा मटेरियल होगा कि आपको बैक ईयर के क्वेश्चन डायरेक्टली देगा। तो अगर आप बैक ईयर के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप जो मेन एग्जाम है उसमें भी अच्छा कर पाएंगे। इनऑर्गेनिक में अपन ने एनसीईआरटी की बात करी, अब मैं बात करूँगा ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में सबसे पहले तो आपको जो नोट्स टीचर बता रहा है या फिर जहाँ से भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वहाँ से, इसके अलावा एनसीईआरटी के सारे नेम रिएक्शन एक से एक, कोई भी एक बिना छूटा। और इसके अलावा एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज जितनी भी है, जो बीच में है चैप्टर के और जो एंड में है चैप्टर के बाद, वो सारी आपकी होनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा मेन है। जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है GOC, उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका ये मेन हो गया तो आपको आगे की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगी। तो आपको जो मेन ध्यान देना है अगर ऑर्गेनिक पे, तो वो GOC है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक बुक बताऊंगा आगे चल के ऑर्गेनिक की, वो बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत छोटी सी बुक है और बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक नए राइटर की बुक है। तो वैसे तो वो काफ़ी सारी बुक लिख चुके हैं, बट उनकी जो ये वाली बुक है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है और हर टीचर आपको वही रेफ़र करेगा। तो मैं आपको आगे चल के बुक बताऊंगा। इसके अलावा आप इसमें जो मैं मटेरियल प्रोवाइड करूंगा GOC वगैरह के लिए, वो काफ़ी अच्छा होगा, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई भी फर्दर अगर कोई भी क्वारीज हों तो आप कमेंट में नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ईमेल आईडी प्रोवाइड करूँगा, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। फेसबुक पे भी आप मेरे को बता सकते हैं, विद इन 24 आवर्स में आपका जवाब दे दूंगा। फिर कोई भी आपकी अदर क्वेरी हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। सो बस आप अगर मेरे लिए कर सकते हैं कुछ, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या पता अब उनके हम काम आ जाए। जो बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते उनको ये बात बताएं कि फ्री कोचिंग्स यहाँ पर मिल रही हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। उनको ये बता सकते हैं, हो सकता है क्या पता उनका कैरियर में कोई टर्नओवर पॉइंट आ जाए। सो प्लीज़ आप थोड़ी सी आप कर सकते हैं तो बस केवल मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं एंड तक आपका पूरा साथ दूंगा, ये मेरा वादा है। भले वो एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस, कोई भी रिलेटेड आपको टॉपिक से कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मेरे को बोले, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। इसके अलावा अगर अपन बात करेंगे तो ये जो टॉपिक्स हैं ये इनके मैं आपको बता ही दिया कि मैं इनके वीडियोस बना के डाल दूंगा, और जो भी टॉपिक्स आपको हार्ड लगे आप पहले बता दीजिए, मैं उनके अलग से टाइम निकाल के भी वीडियोस बना दूंगा। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।